संभल से बांग्लादेश तक क्या राम को मानने वाले बनाम बाबर के समर्थकों की लड़ाई देश में चल रही है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर, सैयद रिजवान वकील साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल आज इस शो पर अनुराग भदौरिया जी से है। अनुराग भदौरिया जी, डीएनए करने अब सब पॉलिटिकल पार्टीज और नेता चले जाएंगे, तो ये डीएनए में निकलेगा क्या? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या अब देश की पॉलिटिक्स यहां आ गई है कि कौन बाबर का समर्थक है और कौन राम का? बहुत अच्छा सवाल है आपका नाविका जी, इसके लिए आपको बधाई। कम से कम आपने ये सवाल तो पूछा। आप जानते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद तो समाजवादियों के साथ है, वो अयोध्या में आपने देख ही लिया। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो अशफाकुल्ला खां साहब, आज़ाद साहब, चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पे थे, हमारे शहीद भगत सिंह जी जो शहीद हो गए देश के लिए, उनका तो कभी उन्होंने नहीं सोचा उनका डीएनए क्या है, कभी ने इस पे बात भी नहीं की, क्योंकि उसमें देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे सब लोग। तो किसी ने डीएनए की बात नहीं की, किसी ने धर्म की भी बात नहीं होती थी, क्योंकि हमें अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ना था। जब यहाँ पे अभी कोरोना काल आया तब आपने देखा होगा सबको प्लाज्मा की, खून की जरूरत थी, तब भी किसी ने किसी का डीएनए नहीं जाना, किसी का धर्म नहीं जाना, किसी की जाति नहीं जानी, सबको खून की जरूरत थी और लाइन लगा के लोगों ने खून दिया, क्योंकि सबका एक ही डीएनए, एक ही बात थी कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तानियों को बचाना है, कोई हिंदुस्तानी हमसे बिछड़ ना पाए, चाहे खून की कमी से हो, चाहे प्लाज्मा की कमी से हो, सबने लाइन लगा के दिया। इसी तरह आजादी के आंदोलन में भी सबको यह था कि देश को आजाद कराना है, कोई जाति और धर्म की बात नहीं कर रहा था, सब देश को आजादी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आज अचानक जब देश आजाद हो गया, भारतीय जनता पार्टी अचानक नफरत की बात करने लगी, नफरत की राजनीति लाने लगी, डीएनए की टेस्ट करने लगी, डीएनए की बात करने लगी। भाई किसने बोला था बांटोगे कटोगे? कौन डीएनए की बात लेके आए? यही तो सवाल है। ये क्यों ऐसा सवाल आ रहा है बार बार? और हमारे आप हमारे देश का हिस्सा उत्तर प्रदेश के संभल को अगर कंपेयर किया जाएगा बांग्लादेश से, तो ये देश के लिए कितनी खतरनाक और चिंता की बात है। भाई संभल इस देश का, वहां का एक एक नागरिक हिंदुस्तानी है और उतना ही अधिकार है जितना अधिकार किसी और डिस्ट्रिक्ट के, किसी और देश और प्रदेश के लोगों को है, उतना ही अधिकार संभल के लोगों को भी है। यहां पे संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। हिंदुस्तान में जो नागरिक है उसको संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया है। आप कैसे कह सकते हैं ये अलग है वो अलग है? ये जो राजनीति हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सिर्फ इसलिए चूंकि वो विकास की बात नहीं करना चाहते, ये बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, किसान धरने पे बैठा उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, महिला समस्या चाहे मणिपुर में जिस तरह की परेशान है महिलाएं या देश में परेशान, उस पर चर्चा ना हो जाए, इसलिए मुद्दे से भटकाने के लिए कभी बांटोगे कटोगे, कभी डीएनए। ये हिंदुस्तान का संस्कृति संस्कार कभी नहीं रहे। हिंदुस्तान तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला है, अनेकता में एकता की बात करने वाला देश है ये। और यहां पे इस तरह की बातें कब से शुरू हो गई? यहां तो कभी अगर इस तरह की बातें होती तो क्या देश आजाद होता? अगर हम आपस में बटे होते तो क्या देश आज आजाद होता? तो अंग्रेजों का राज होता है यहां पे। जब अंग्रेजों से हम आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे, अगर कोई ने आजादी के आंदोलन में किसी ने भाग नहीं लिया था 1941 में, तो आप जानते हैं कौन सा संगठन था जिसने बोला था कि हम इस आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे? तो वो लोग हैं जो देश के अंदर में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, देश के अंदर में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में किस तरह से वो सत्ता पे चले जाएं। वो सत्ता पाने के लिए, मात्र सत्ता पाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर में एक नफरत का बीज बो रहे हैं, नफरत की बातें कर रहे हैं। ये समाज के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए, आप तो सत्ता नहीं चाहते ना? ये देश के अनुराग भदौरिया जी, आप तो सत्ता बिल्कुल नहीं चाहते होंगे। सत्ता तो बुरी चीज है, सत्ता तो बुरी चीज है, आपको तो नहीं चाहिए होगी। लेकिन संभल बार बार आप ही उठा रहे हैं, पत्थरबाजों के बारे में कुछ नहीं कहते, अराजकता के बारे में कुछ नहीं कहते। आप कहते हैं प्रभु भी आपके, अल्लाह भी आपके। जी आपके सब कुछ है, चाहे आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर जाए ना जाए, प्रभु तो सभी के हैं। लेकिन राधिका खेड़ा जी बहुत से सवाल उठाए अनुराग भदौरिया जी ने, जवाब दीजिए। प्रभु हैं, प्रभु कण कण में है, प्रभु का आशीर्वाद है नाविका जी, प्रभु का आशीर्वाद देखिए हम लोग को मिला है और हमको आशीर्वाद उन्होंने बिल्कुल प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से। बहन राधिका खेड़ा जी को भी बोलने दें। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। नाविका जी, मैं बहुत आराम से हमारे भाई की बातें सुन रही थी, तो मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी जो राजनीति है
पूरी की पूरी जो समाजवादी पार्टी की राजनीति है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी पर आधारित है। तो उनका एक, जैसे योगी जी ने बताया कि जब तक भारत की आस्था 3 देवताओं भगवान प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण जी और भगवान शिव में रहेगी, तब तक कोई भी भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो अब इनको भी आप बता दीजिए कि ये सब खिलाफ थे, जो इतनी लंबी लंबी अभी भाषण इन्होंने दिए हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई ने, तो इनको भी गलत बता दीजिए। आपकी तो राजनीति लोहिया जी के ऊपर ही है पूरी की पूरी, आपकी पार्टी का सारा विचारधारा उन्हीं की विचारधारा पे, और उनके विचार क्या है वो सामने है। और क्या गलत कहा योगी आदित्यनाथ जी ने? सच ही तो कहा। जो लोग इस देश की खिलाफत करते हैं, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम करते हैं, जो लोग हिंदू धर्म की संस्कृति मिटाने का काम करते हैं। और बाबर ने क्या किया था? इतिहास आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, इतिहास में ये स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। और हाँ नाविका जी, एक और बात, ये फिर कहते हैं कि इतिहास में छेड़छाड़ हमने करी है। ये इतिहास जो हम पढ़ते आए हैं कि बाबर ने क्या क्या किया था, इनके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने ही वो किताबों में डलवाया था। तो उनके चेक और अप्रूवल के बाद ही, सोनिया मैडम और राजीव मैडम साहब के चेक के बाद ही वो हम पढ़ते आए थे। तो हमने तो उसमें कोई चेंज किया नहीं। और यही हमने पढ़ा है कि बाबर किस तरीके से बर्बरता करता था, बाबर किस तरीके से हिंदुओं को मारता था, किस तरीके से हमारे मंदिरों को तबाह करता था, किस तरीके से यहाँ पे कन्वर्जन का काम किया। तो अगर हम वही बात आज होते देख रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? डीएनए पे इतनी तकलीफ होती है। अब अखिलेश यादव जी अगर एक छोटी सी लड़की का डीएनए पूछ लेते हैं, जो शिकायत लगाती है कि उन्हीं के पार्टी के एक नेता ने बलात्कार करने की कोशिश करी, उसके साथ बार बार गलत काम किए, तब तो वो एक लड़की का डीएनए पूछ लेते हैं, तब उनको डीएनए की तकलीफ नहीं होती। आज वो स्टेटमेंट देख रहे हैं कि मैं तो संभल जाऊंगा, मैं उन लोगों की मदद करूंगा। तो अपने साथी, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो 3 इनके कार्यकर्ता रिसेंट में पकड़े गए थे, इनके नेता पकड़े गए थे जो महिलाओं के साथ बर्बरता कर रहे थे, उनका साथ देने क्यों नहीं पहुंचे अखिलेश यादव जी? उनके लिए क्यों उनका दिल नहीं धड़का? तब अनुराग भदौरिया जी काउंटर, आज डीएनए की बात हो गई, वो भी बाबर की, तो चोट किसको लग रही है? अखिलेश यादव को। देखिए, आप बोल लो, क्योंकि सवाल ये नहीं है, आप सवाल को घुमा रही हैं। बीएचयू में जब बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो कौन लोग थे, जरा बता दीजिए। मैं तो डीएनए भी नहीं पूछूंगा, किस पार्टी से थे, जरा इतना ही बता दीजिए नाम लेके। जब यहां उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो किस पार्टी के थे, जरा इतना ही बता दीजिए। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो सरकार किसकी थी, जरा इतना बता दीजिए मुझे, मैं जानना चाहता हूं। पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, जो बेटियां, देश की बेटियां जो पहलवान मेडल जीत के आई तो उनको घसीटा जा रहा था, तो किसका नाम आया था, जरा ये बता दीजिए मुझे, वो भी जानना चाहता हूं। मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर तो आप कुछ नहीं बोलते। वो क्या हिंदुस्तानी बेटी नहीं है जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उस पर तो आप चुप्पी साध जाते हैं। कमाल की बात करते हैं, अपने हिसाब से हर बातें आप अपना मनगढ़ंत कर लेंगे और जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना इस देश के अंदर में। इस देश के अंदर में तो कुछ तो आप देश की मर्यादा को रखेंगे कि नहीं रखेंगे? देश एक है और देश का डीएनए एक है, वो है हिंदुस्तानी। हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े, इस पे बात कीजिए। आप हिंदुस्तान को तो आपस में नफरत की राजनीति करके सत्ता सिर्फ पाना चाहते हैं और कुछ नहीं। आपको कोई लेना देना नहीं है महिलाओं से, उनके उन पे अत्याचार होता है। आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर बेटी कैसे घसीटी गई, उसके हाथ से बैग लेके भाग रहे थे, घसीटती हुई। वो बेटी कहां की थी? वो इसी लखनऊ की घटना, उत्तर प्रदेश की बेटी थी। कमाल की कर रहे हैं, बेटियों पे अन्याय होगा और आप चुपचाप देखते रहेंगे। कई बार देखा गया है वर्दी में बेटी के साथ अन्याय करने की कोशिश की गई है। वो कहां की बेटी है? बात कर रहे हैं बेटी के साथ न्याय कीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं किसी भी बेटी के, कोई भी बेटी हो, उसके साथ न्याय होना चाहिए। किसी बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए बार बार मैं ये आवाज उठाता हूं, चाहे महाराष्ट्र की घटना, बदलापुर की घटना हो, उसमें भी बेटी को न्याय मिलना चाहिए था। या घटना उत्तराखंड में हुई हो, हम तो या घटना बिहार में हुई हो, हम तो हर बेटी के साथ खड़े हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहती हूं, और तहसीन पूनावाला जी, काम डाउन। अनुराग भदौरिया जी, शांति 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 शांति। मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि बाबर ने जिस बंगाल गए, चले बंगाल, आप और मैं चलते हैं अनुराग भाई बंगाल। न्याय अभी तक नहीं मिला है बेटी को, चलेंगे मेरे साथ? आप टिकट कराएंगे कि मैं कराऊं? बताइए। आज नाविका जी के शो पे अरे बंगाल में तो कानून भी बन गया, चलना चाहेंगे बंगाल में तो कानून भी बना, लोग जेल भी गए। कानून बनाया क्या आपने? ममता बनर्जी के खिलाफ हिम्मत है तो चैलेंज एक्सेप्ट करिए, चलेंगे मेरे साथ?
अरे हम तो वैसे ही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बेटी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे पश्चिम बंगाल की बेटी हो, या उत्तर प्रदेश की बेटी हो, बिहार की हो, उत्तराखंड की हो, महाराष्ट्र की हो, बेटी तो हिंदुस्तानी है ना। हिंदुस्तानी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मैं तो सरेआम कह रहा हूं, डंकी की चोट पे कह रहा हूं। आप बताइए कि पहलवान महिलाओं को न्याय मिलना, हमारी पहलवान बेटियां थी, उन्हें न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए बीएचयू की घटना में बेटी को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए आप। हाथरस की बेटी को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए आप। हम तो कहते हैं बंगाल की बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन गए नहीं आप। संभल जाने की जल्दी है, बंगाल जाने के बिल्कुल समय नहीं मिलता आपको, बिल्कुल समय नहीं मिलता। अनुराग भदौरिया जी, ना आपको मिलता है ना राहुल गांधी को मिलता है बंगाल जाने का समय। और यही सवाल तहसीन पूनावाला जी से पूछूंगी। तहसीन पूनावाला जी, सवाल ये है कि संभल में जो हुआ, अगर ये मैटर सब जुडिस है तो सबको संयम बरतना चाहिए। लेकिन क्या खुली छूट है राहुल गांधी को बोलने की, अखिलेश यादव को बोलने की? और अगर नहीं बोलने की छूट तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है राज्य के, उनकी इजाजत नहीं है बोलने की, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि बाबर, बांग्लादेश और संभल, तीनों जगह जिन्होंने अराजकता की और जो वार कर रहे हैं वो एक डीएनए के हैं। इसमें गलत क्या है? क्या गलत है? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाविका जी, मैं अनुराग भाई की बात से थोड़ा सा मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, राधिका से मैं अग्री करता हूँ। जब भी मैं आपके शो पे आता था, वेस्ट बंगाल के मुद्दे पर राधिका भी लड़ती थी और लगातार विपक्ष का काम था कि वो मौजूदा सरकार, मौजूदा हुकूमत को अटैक करे। ये आपके शो पर आज जब विपक्ष मौजूदा सरकार से सवाल पूछ रहे उत्तर प्रदेश में कि उनके एसपी ने, संभल के एसपी ने कहा बाहर से लोग आए संभल के अंदर, एसपी ने कहा कि वहां पे पाकिस्तानी कारतूस मिले, तो क्या ये कर्तव्य नहीं बनता माननीय अखिलेश यादव जी का और राहुल गांधी जी का कि पूछे कि वर्तमान गृह मंत्री मुल्क के और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के क्या कर रहे? ये तो बिल्कुल फेल हो गए। जिस तरह जिस वेस्ट बंगाल में सवाल पूछा गया, करेक्ट, राधिका ने सवाल पूछा, इस तरह हम सवाल पूछ रहे। दूसरी चीज, सबका डीएनए एक है। जब डीएनए एक है, इन लोग जो आक्रमण कर रहे, चाहे वो वेस्ट बंगाल में, चाहे वो बांग्लादेश में, चाहे और, ये भाजपा के नेता के बच्चे क्यों नहीं जाते बाबर के सेना के खिलाफ लड़ने के लिए? इनके बच्चे विदेश क्यों जाते पढ़ाई करने में? मैं किसी के बच्चे के खिलाफ नहीं, वो विदेश जाए पढ़ाई करने में, करे कांग्रेस के नेता के बच्चे भी जाते, एसपी के नेता के बच्चे जाते, लेकिन वो जहर नहीं फैलाते। भाजपा के नेता के बच्चे बार बार कहते धर्म खतरे में, और धर्म खतरे में तो क्यों जाते? एक लाइन में, मैं पहली बार आपको फैक्ट चेक करना चाहती हूं। मैं पहली बार आपको फैक्ट चेक करना चाहती हूं। मुझे 10 सेकंड और दीजिए, फिर आप कीजिए। आपने अनुराग भाई के, आपने अखिलेश यादव जी को काउंटर करने में असदुद्दीन ओवैसी साहब का बाइट लगा दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, इसके बच्चे भी लंदन जाते हैं पढ़ने को। अगर कौम खतरे में तो इसके बच्चे क्यों नहीं जाते? सोचिए, ये सब हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा रहे क्योंकि इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी। माननीय अखिलेश यादव जी जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, हम सब उनके साथ खड़े हैं। मैं कोई किसी को काउंटर कराने के लिए नहीं करा रही, मैंने अखिलेश और योगी को काउंटर कराया है। ओवैसी जी का ट्वीट साथ में डाला है। ओवैसी जी कभी आपके साथ हैं, कभी आपके बी टीम है, कभी बीजेपी के बी टीम है। ये आपस में आप लोग तय करिए, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं आपसे, जो फैक्ट्स की बात है। आपने कहा संभल के एसपी ने कहा बाहर से लोग आए थे, आप गलत हैं। मैं आपको सुनवा देती हूं साउंड बाइट्स। ये लाइव रिपोर्टिंग में गौरव श्रीवास्तव, हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे। लोगों ने कहा, वहां के लोगों ने कहा कि इन लोगों को हमने कभी नहीं देखा, ये किसी दूसरे मोहल्ले से आए हैं, हमारे मोहल्ले के नहीं है, हमारे यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। ये वहां के लोगों ने कहा, ये एसपी ने नहीं कहा। तो मैं कम से कम आपसे इतनी तो दरखास्त कर सकती हूं कि आप रूमर मत फैलाइए। जिस तरह से पहले एक रूमर चली कि नहीं चली कि भाई खुदाई शुरू हो गई, और ये खुदाई का रूमर रोज सुबह उठकर ओवैसी जी भी कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी कहते हैं, कांग्रेस के नेता भी कहते हैं खुदाई हो जाएगी, खुदाई हो जाएगी। भाई कहां खुदाई हो रही है? वहां पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सर्वे कर लो, सर्वे हो रहा था।
खोदाई की बात किसी ने कही नहीं। बार बार ये र्यूमर फैलाया जा रहा है, ये अफवाह फैलाई जा रही है कि किसी को पता ही नहीं था, एकदम लुकी छुपे से वहां पर दूसरा सर्वे हो गया। अरे भाई, रिसीव हुआ एडवोकेट कमिश्नर का नोटिस कम से कम 12 घंटे पहले, उसके बाद सब वहां पहुंचे, पुलिस के साथ गए, ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है। लेकिन सईद रिजवान जी, आप एक लॉयर भी हैं, मुझे ये बता दीजिए कि ये अफवाह फैलाने वाले क्या बाबर का डीएनए रखते हैं या नहीं रखते हैं? अराजकता फैलाने वाले बाबर का डीएनए रखते हैं या नहीं रखते हैं? और जो वहां जाकर जो संवेदना देने के चक्कर में पत्थरबाजों पर कोई सवाल नहीं उठाते, सिर्फ वहां के प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, क्या वो उनका डीएनए चेक होना चाहिए कि नहीं? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके सारे सवालों का बहुत आसानी से जवाब दे देता हूं। बात इशारा किया गया है कि बांग्लादेश वालों का संबल में जो हुआ, ज्ञानवापी में जो हुआ, या अयोध्या में जो हुआ, ये सब डीएनए एक है। अब इस बात पर विचलित हो रहे हैं अखिलेश यादव जी और उनके प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। नाविका, ये किसी हिंदू का सब्जेक्ट ही नहीं है कि मुसलमान का डीएनए क्या है। बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे अगर योगी जी गलत बोल रहे हैं तो मुसलमान सामने आए। अभी अतीकुर रहमान भाई सामने आएंगे और कहेंगे योगी गलत बोल रहा है। अरब के मुसलमान का, सीरिया के मुसलमान का, अफगानिस्तान के मुसलमान का, बांग्लादेश के मुसलमान का और हिंदुस्तान के मुसलमान का डीएनए अलग है। हमारा डीएनए मुगलों से अलग है। अगर अतीकुर रहमान साहब डंके की चोट पर यह बोल देंगे कि हर मुसलमान का डीएनए अलग है, तुम हिंदुस्तानी मुसलमान का अफगानिस्तान की तरफ से, सेंट्रल एशिया की तरफ से आए मुगलों का डीएनए क्यों बुला रहे हो? हमारा डीएनए भारतीय है। तो मैं मान जाऊंगा कि योगी जी गलत है। अगर अतीकुर रहमान ये नहीं बोलते और ये कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, 1400 साल में हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी जुड़ा है और जो भी उन पर यकीन रखता है उसका डीएनए एक है, तो इसका मतलब योगी सही कह रहे हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सवाल अतीकुर रहमान से आप पहले पूछ लो। मैं अपना टाइम अतीकुर रहमान को देता हूं, उनसे पूछो। अतीकुर रहमान, बाद में रख दूंगा। अतीकुर रहमान साहब, रिजवान साहब का सवाल आपसे है, जवाब दीजिए।